हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। आज मैं आपके लिए सुपर टेस्टी ये बर्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। बिना गैस जलाए हम बनाएंगे इंस्टेंट तरीके से ये बर्फ़ी की रेसिपी, वो भी सिर्फ 1 कप दूध से। और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। जब भी आपके घर में मेहमान आए हों तो आपके पास कुछ भी ना हो तो आप ईज़ी तरीके से ये मिठाई की रेसिपी बना सकते हैं, वो भी बिना गैस जलाए। और झटपट ये बनकर तैयार हो जाएगी। बस घर में रखी कुछ ही चीज़ों से ये मिठाई हम बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है, उसमें डाल दिए हैं 4 से 6 काजू और बादाम। काजू बादाम आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ले लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून चीनी का पाउडर। आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। हमने चीनी का पाउडर पहले से तैयार रखा है, उसमें इलायची पीस कर और इस तरह से इसको पीस लेंगे। पल्प में पीसेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये पीस कर तैयार हो जाएगा। और पीसने के बाद इसे एक डाल लेते हैं, और बर्तन में डालने के बाद यहाँ पर हमने आधा कप मिल्क पाउडर ले लिया है। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर को भी इस तरह से हम बराबर मिला देंगे, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए। और मिलाने के बाद यहाँ पर हमने 3 से 4 टेबल स्पून लिया है मलाई। घर की ये फ्रेश मलाई है, आप ज़्यादा पुरानी मलाई मत यहाँ पर यूज़ करिएगा। तो मलाई को हम डालकर इस तरह से मिला देंगे, जिससे कि इसमें अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा। और इस तरह से मिलाने के बाद हम यहाँ पर इसके सारे लम्स ख़त्म कर लेंगे। लम्स ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे उसी आधे कप से दूध। जिस आधे कप से हमने मिल्क पाउडर लिया था तो उसी आधे कप से हमने यहाँ पर दूध डाला है। और दूध हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो यहाँ पर हम दूध को इस तरह से मिला दिए हैं। इसका एक अच्छा सा घोल हमें मिल चुका है। तो इस तरह से इसका हमें घोल चाहिए, और इसे रख देते हैं हम एक साइड में। और उससे पहले हम कर लेते हैं एक कंटेनर तैयार। तो इस तरह से एक कंटेनर लिया हमने, और इस तरह से उसमें थोड़ा सा रिफाइन या घी डालकर आप अच्छे से इसके चारों तरफ ग्रीस कर लीजिएगा। और ग्रीस करने के बाद इसमें एक बटर पेपर लगा दीजिएगा। बटर पेपर को अच्छे से आप इसमें सेट कर दीजिएगा, जिससे कि मिठाई जब आप इसमें सेट करें तो ईजी तरीके से ये मिठाई निकल सके इस कंटेनर में से। इसलिए हम यहाँ पर बटर पेपर लगा रहे हैं। और यहाँ पर अब ले लिए हमने 4 से 6 स्लाइस ब्रेड के, और इस तरह से साइड के पास उसके निकाल लेंगे। आप चाहे तो बिना साइड के पार्ट निकाले ही आप इसको मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब साइड का हम पार्ट निकाल देंगे तो मिठाई का जो लुक है बहुत ही अच्छा आएगा। और ये ब्राउन वाले पार्ट नहीं हम ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही अच्छा हमारा मिठाई बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हम साइड के सारे पार्ट्स निकाल लेते हैं, और साइड के पार्ट रख देते हैं एक साइड। और यहाँ पर जो हमने ब्रेड को काट कर तैयार किया उसको ले लेंगे, और एक मिक्सर जार लेकर उसमें इस तरह से उसके पीसेस करके डाल देंगे। और डालने के बाद इसका एक हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। हमें ब्रेड का ब्रेड क्रम्स मिल चुका है, और इस तरह से अब हम इसे डाल देंगे जो हमने घोल तैयार किया था उसमें। तो यहाँ पर जो हमने घोल तैयार किया उसमें डालकर इसे मिला देंगे। और मिलाने के बाद जो हमारे पास ब्रेड बचा उसे भी अच्छे से हम पीस लेते हैं, और इस तरह से उसे भी पीस कर हमने डाल लिया। और डालने के बाद इन सारी चीज़ों को एक दूसरे में अच्छे से मिला देंगे, और मिलाकर हम इसे रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से थिक हो जाएगा। इस तरह से पतला नहीं रहेगा, ये थिक हो जाएगा। तो देखिए 2 से 3 मिनट हमने इसे रख दिया था, और इस तरह से ये थिक हो चुका है। और अब इसे हम उसी कंटेनर में सेट कर लेंगे जिस कंटेनर में हमने पहले से ग्रीस करके जिस कंटेनर को रखा है। तो इस तरह से हम सारे मिश्रण को डाल लेते हैं, और डालने के बाद एक स्पून की सहायता से इसे सेट कर लेंगे। लेकिन स्पून की सहायता से सेट करने से पहले स्पून में आप पीछे साइड में अच्छे से उसमें घी लगा लीजिएगा, जिससे कि ये मिठाई स्पून में चिपकेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्पून की सहायता से इसे स्मूथ कर लेते हैं, और स्मूथ करने के बाद इसे रख देंगे 3 से 4 घंटे फ्रिज में सेट होने के लिए। तो 3 से 4 घंटे में आराम से ये सेट हो जाएगा। अगर आपको बहुत जल्दी हो तो आधे घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा, और फ्रीज़र में ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे स्मूथ करने के बाद रख देंगे सेट होने के लिए। जब आप मिठाई बनाकर तैयार करेंगे तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने इस मिठाई को ब्रेड से बनाया है, क्योंकि इसमें ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, और बिल्कुल मावे जैसा टेक्सचर आएगा। और बहुत ही इंस्टेंट तरीके से ये घर पर बन जाता है। और
आप इसे 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं फ्रिज में रखकर। आधा घंटा हमने फ्रीजर में इसे रख दिया था और फ्रीजर में से अब हमने निकाल लिया और एक प्लेट की सहायता से इसे पलट लिया। जब आप बटर पेपर लगाकर अच्छे से इसे सेट करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये निकल जाता है। और बटर पेपर को हमने निकाल लिया और यहाँ पर लगा देंगे थोड़ा सा सिल्वर वर्क ऑप्शनल है, हमारे पास था तो हमने लगा दिया। आप इस पर कोई भी ड्राई फ्रूट लगाकर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता को लगाकर इस तरह से स्पून से दबा दिया और दबाने के बाद इसे अच्छे से सेट करके हमने इसे पीसेस में कट कर लिया। आप अपने मन चाहे आकार में इसे कट कर सकते हैं, आप छोटे बड़े किसी भी पीसेस में इसे कट कर सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़े से बड़े पीसेस रख रहे हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से स्मूथ तरीके से ये कट जा रहा है। और इस तरह से कट करने के बाद हम इसका दिखाते हैं टेक्सचर कि कितना लाजवाब ये बनकर हमारी मिठाई तैयार हुई है। वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा कि बहुत ही सॉफ्ट हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। बहुत ही सॉफ्ट और इंस्टेंट तरीके से हमारा ये बर्फ़ी की रेसिपी बनकर तैयार है। इंस्टेंट तरीके से बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो आपको अगर ऐसी रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर बहुत सी ऐसी रेसिपियाँ हैं जो हमने बिना गैस के बनाई हैं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही सिंपल रेसिपी हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी रेसिपियों को पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी